नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, हमारा जो एसी रिपेयरिंग का कोर्स का आज दिन है 19वां दिन है। दोस्तों, आज तक हमने देख लिया है कि विंडो एसी कैसे काम करते हैं, वो कौन से पार्ट में काम करते हैं, कौन से सिस्टम में काम करते हैं, ये आज तक हमने सीख लिया। और जो विंडो एसी में जो प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में हमने जान लिया। तो दोस्तों, आज से जो हम सीखने वाले वो स्प्लिट एसी के बारे में सीखने वाले कि स्प्लिट एसी कैसे काम करते हैं, उसमें कौन से पार्ट आते हैं, ये सब उसके अंदर सीखने वाले। तो दोस्तों अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ फिल्टर, इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हो या रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप घर बैठे बैठे भी रिपेयरिंग से रिलेटेड हर रोज एक नया वीडियो देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का जो क्लास है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, जो स्प्लिट एसी रहती है वो स्प्लिट एसी दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है, यानी कि जिस एसी को दो टुकड़ों में बांटा जाता है, यानी कि जिस एसी के दो टुकड़े होते हैं, यानी कि इंडोर और आउटडोर, उसको बोलते हैं स्प्लिट एसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिसको बोलते हैं इंडोर और इसको बोलते हैं आउटडोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घर के अंदर लगाया जाता है, दीवार के ऊपर जो लटकाया जाता है उसको बोलते हैं इंडोर, और जो बाहर घर के बाहर लगाया जाता है, यानी कि जो दीवार के ऊपर या छत के ऊपर जिसको लटकाया जाता है उसको बोलते हैं आउटडोर। इंडोर और आउटडोर, इस तरह से दोस्तों ये दो टुकड़ों में इस एसी को बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, जो ये एसी है स्प्लिट एसी है, इसका जो मैकेनिकल सिस्टम है दोस्तों वो सेम विंडो एसी की तरह ही काम करता है, बस इसके पार्ट थोड़ा अलग रहता है, इसका पाइपिंग लंबा रहता है, उसका बाकी दूसरा कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। जो मैकेनिकल सिस्टम जो विंडो एसी का है सेम इसका भी, ये जो मैकेनिकल सिस्टम सेम इसका है। बाकी इसका तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, हाँ उसके बारे में हम सीख लेंगे आगे। तो सबसे पहले आज का जो क्लास होने वाला है दोस्तों, उसके आज के क्लास में हम यहाँ पे इंडोर है उसमें कौन से स्पेयर पार्ट आते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये सब आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। और जो कल का क्लास होने वाला है दोस्तों उसमें आउटडोर के बारे में सीख लेंगे। तो चलो दोस्तों, आज सिर्फ यहाँ पे हम इंडोर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोर के अंतर्गत आने वाले जो पार्ट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है या मैकेनिकल पार्ट है, उसकी सब यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है। इतने सब पार्ट दोस्तों यहाँ पे इंडोर के अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं इवापोरेटर कॉइल, इवापोरेटर ब्लोअर, इवापोरेटर ब्लोअर मोटर, स्विंग फ्लैप, स्विंग मोटर, ड्रेन चेंबर, ड्रेन पाइप, एयर फिल्टर, वायर जंक्शन और पीसीबी। इस तरह से ऐसे 10 कुल मिला के 10 यहाँ पे पार्ट आते हैं। और यहाँ पे जो हर एक पार्ट कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो इवापोरेटर कॉइल है, इवापोरेटर कॉइल यानी कि जिसको हम बोलते हैं कूलिंग कॉइल, यानी कि जो फ्रीजर रहता है, जिस मतलब जो फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर रहता है उसी टाइप दोस्तों इवापोरेटर कॉइल रहती है जो इंडोर के अंदर। तो दोस्तों, यानी कि ये इवापोरेटर कॉइल क्या काम करती है दोस्तों, इसके पहले भी मैंने बताया था कि मैकेनिकल सिस्टम में कैसे काम करते हैं, उस टाइम भी बताया था, लेकिन अभी भी आज के क्लास में भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इवापोरेटर कॉइल क्या काम करती है। इवापोरेटर कॉइल क्या काम करती है दोस्तों, जिस जगह का ठंडा करना, यानी कि जो सराउंडिंग एरिया है उसके आसपास के एरिया को या किसी वस्तु को ठंडा करने का काम ये इवापोरेटर कॉइल करते हैं। यानी कि जो सराउंडिंग एरिया है, जो वस्तु है, उसके अंदर की जो गर्मी है उसको अपने अंदर अवशोषित करती है और अपने अंदर की जो ठंडाई है वहां पे छोड़ देती है। ये इवापोरेटर कॉइल का काम रहता है दोस्तों। यानी कि जो रूम के अंदर दोस्तों हवा है उस हवा को अंदर अपने अंदर खींचते हैं, गर्म हवा को अंदर खींच के यहाँ पे ठंडी हवा को बाहर छोड़ती है। यानी कि इवापोरेटर कॉइल का काम क्या है, यहाँ पे रूम को ठंडा करने का काम इसका महत्व का काम है। यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हैं दोस्तों इवापोरेटर ब्लोअर। दोस्तों, जहाँ पे इवापोरेटर कॉइल लगाई जाती है उसके ठीक नीचे ही यहाँ पे एक लंबा सा इवापोरेटर ब्लोअर लगाया जाता है। ये इवापोरेटर ब्लोअर का क्या काम करता है, यानी कि जो हवा अंदर आती है उस हवा को, जो ठंडी हुई हवा है उसको बाहर फेंकने का ये काम ये इवापोरेटर ब्लोअर करता है। तीसरे नंबर का देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इवापोरेटर ब्लोअर मोटर, यानी कि ये जो ऊपर का इवापोरेटर ब्लोअर है उसको लगाने वाला जो मोटर, यानी कि उसको जो घुमाने वाली जो मोटर है उसके ठीक साइड में लगाई जाती है। यानी कि उस मोटर को एक शाफ्ट रहता है और उसी शाफ्ट के ऊपर इस इवापोरेटर ब्लोअर को सेट किया जाता है। वो मोटर घूमने से क्या होगा, ये मोटर घूमने की वजह से ये ब्लोअर पे घूम जाएगा और जो अंदर की जो ठंडी हुई हवा है उसको बाहर फेंकने का ये एयर ब्लोअर और एयर मोटर का कम महत्व का काम रहता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथे नंबर का जो स्विंग फ्लैप है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक स्विंग फ्लैप रहता है दोस्तों। यहाँ पे यानी कि जो पट्टी रहती है, प्लास्टिक की पट्टी रहती है सफेद सी, वो क्या काम करता है, यानी कि ऊपर नीचे हो जाता है। यानी कि इसके वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ठंडे हवा अंदर से बाहर आती है वो ऊपर या
नीचे चली जाती है, यानी कि हर जगह पे ये हवा को फैलाने का काम ये स्विंग फ्लैप करता है। इस स्विंग फ्लैप को घुमाने का काम कौन करता है? यहाँ पे स्विंग फ्लैप को घुमाने का काम ये स्विंग मोटर करती है, यानी कि ये जो स्विंग मोटर साइड में लगाई जाती है उसी के शाफ्ट के ऊपर ये स्विंग फ्लैप को लगाया जाता है। और जैसे ही स्विंग मोटर को हम चालू करते हैं यानी कि ऑन कर देते हैं रिमोट से, तो ये स्विंग फ्लैप क्या हो जाता है, वो ऊपर नीचे घूमने लगता है। इसकी वजह से क्या होगा, हवा जो है वो हवा का जो डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। ये स्विंग फ्लैप और स्विंग मोटर का काम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर का ड्रेन चैम्बर, यानी कि जो इवापोरेटर कॉइल के ऊपर जो नमी जमी जाती है, यानी कि जो ठंडाई की वजह से वहां पे जो पानी जमा जाता है, थोड़ा बहुत पानी आता है, वो जो पानी रहता है वो ड्रेन चैम्बर के यहाँ पे जमा हो जाता है। अगर वो ड्रेन चैम्बर वहां पे नहीं होता तो क्या हो जाएगा, अगर ड्रेन चैम्बर अगर पूरा खराब हो जाता है यानी कि टूट जाता है तो क्या हो जाता है, जो पानी है जो इवापोरेटर कॉइल से जो पानी तैयार होता है वो क्या हो जाएगा, नीचे जमीन के ऊपर रूम के अंदर गिरने लगेगा। इसलिए दोस्तों वहां पे एक ड्रेन चैम्बर लगाया जाता है कि वो जो पानी तैयार होता है वहां पे जो नमी की वजह से इवापोरेटर कॉइल के, वो क्या हो जाएगा, ड्रेन चैम्बर में जमा हो जाता है। और जो पानी ड्रेन चैम्बर के अंदर जमा हो जाता है वो पानी ड्रेन पाइप के से होके ड्रेन पाइप से होके क्या हो जाएगा, वो जो एसी का जो पाइप छोड़ा जाता है बाहर, जहां से पानी टिपकता है बाहर हमेशा, तो उसे ड्रेन पाइप से वो पानी बाहर चला जाता है। यानी कि जो इवापोरेटर कॉइल के नमी की वजह से जो पानी तैयार होता है दोस्तों, वो ड्रेन चैम्बर में इकट्ठा होता है, और वो पानी इकट्ठा होने के बाद ड्रेन पाइप का जो है पाइप, वहां से वो उस पाइप के थ्रू यहाँ पे पानी रूम के बाहर चला जाता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर का एयर फिल्टर। एयर फिल्टर यानी कि जो हवा को छानने का काम करता है, यानी कि जो इवापोरेटर कॉइल के यहाँ पे सामने जो एक जाली सी लगाई जाती है, वो क्या काम करती है जाली, जो इवापोरेटर के अंदर जो यानी कि जो अंदर खींची जाती है हवा है, उस हवा को शुद्ध करने का काम ये एयर फिल्टर करता है। यानी कि जो हवा के अंदर जो धूल मिट्टी है वो यहाँ पे एयर फिल्टर के ऊपर जमा हो जाती है, और अंदर जो हवा जाती है वो शुद्ध हवा हो जाती है। अगर दोस्तों एयर फिल्टर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर एयर फिल्टर नहीं लगाया जाता तो क्या होगा, जो अंदर जाने वाली हवा है धूल मिट्टी के साथ अंदर जाएगी, और इवापोरेटर के कॉइल के जो ऊपर जो फिन्स लगे जाते हैं, जो पत्ती लगाई जाती है लोहे की, वो क्या हो जाएगी, पूरे गंदे हो जाएंगे। यानी कि जो इवापोरेटर कॉइल है वो पूरा गंदा हो जाएगा, पूरा जाम हो जाएगा। इसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ठंडा करने में उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो हवा अंदर जाती है इवापोरेटर कॉइल के पास ठंडी होने के लिए, वो हवा एयर फिल्टर से शुद्ध होकर अंदर चली जाती है। यानी कि एयर फिल्टर का काम क्या है, यानी कि शुद्ध हवा को छानने का काम ये एयर फिल्टर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 नंबर का यहाँ पे वायर जंक्शन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जैसे रेलवे का जंक्शन होता है, यानी कि बहुत सारी रेलवे एक जगह पे इकट्ठा होती है, इस तरह से दोस्तों जैसे रेलवे का जंक्शन होता है वैसे इस इंडोर में यहाँ पे वायर का जंक्शन होता है। यानी कि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी वायरें इकट्ठा हो जाती है और वहीं से आउटडोर के लिए पे वायर चली जाती है। यानी कि इंडोर के अंदर यहाँ पे जो वायर लगाई जाती है, जो पिन से आते हैं, पिन टॉप से या पीसीबी से आते हैं, इस वायर जंक्शन में यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और वहीं से फिर क्या हो जाएगा, जो आउटडोर है, जो बाहर लगाई गई मशीन है, वहाँ पे यहीं से ही वायर चली जाती है। और वैसे ही सेम आउटडोर में भी एक वायर जंक्शन होता है। यानी कि वायर जंक्शन का क्या काम होता है, यानी कि बहुत सारे जिस जगह पे वायर इकट्ठा होते हैं उससे वायर जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर का पीसीबी यानी कि उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके पहले भी हमने विंडो एसी का जो कोर्स चला था उसमें हमने देख लिया कि पीसीबी क्या काम करते हैं। पीसीबी पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम को कंट्रोल करने का काम है पीसीबी करती है। इस तरह से दोस्तों जो इंडोर है, जो रूम के अंदर जो स्प्लिट एसी का इंडोर लगाया जाता है, वहाँ पे इस तरह से इतने स्पेयर पार्ट आते हैं और उनका कार्य भी आपने देख लिया। तो दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला था बस आज के क्लास में इतना ही। तो कल के क्लास में हम क्या देख लेंगे दोस्तों, जो आउटडोर में जो स्पेयर पार्ट आते हैं वो हम कल देख लेंगे।